अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके 3rd सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा सबक है असल में पिछली जो आयत हमने पढ़ी हैं उन्हीं की कंटिन्यूटी है और जो कुफ़ार और यहूद का जो ग्रोह है, उन्हीं के हवाले से ही यहाँ से बात जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम, लाम का मतलब है लिए हम उनके आमिनों के ईमान लाओ, यानी कि वइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन्हें कि आमनु ईमान लाओ, कमा जैसे आमना ईमान लाए अन्नासु लोग, कालू वो कहते हैं अनुमिनु कि हम ईमान लाए, कमा जैसे आमनु ईमान लाए अस्सुफ़हाउ, अस्सुफ़हाउ का मतलब है बेवकूफ़ लोग। तो अब जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम लोग जो है वो ईमान लेके आओ जैसे बाकी लोग ईमान लेकर आए हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो कालू वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, अलिफ के ऊपर ज़बर है कि क्या नुमिनु, हम नून का मतलब है हम नुमिनु हम ईमान लाए, कमा जैसे आमना ईमान लाए अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ लोग। अला सुन रखो, इन्नहुम बेशक वो, हुम वही अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन ला नहीं यालमून वो इल्म नहीं रखते। यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम उन बेवकूफ़ों की तरह मुस ईमान लेकर आए हैं, जो बाकी लोग जो ईमान लेकर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुन लो, असल में तो तुम ही यही लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं और वो लोग जो हैं इस बात का इल्म नहीं रखते। वो अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जिस बात पर हैं वही सही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। वइज़ा और जब लक़ू वो मिलते हैं, वाइज़ा और जब लक़ऊ मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू, तो क्या वो कहते हैं क़ालू, कहते हैं अमन्ना कि हम ईमान ले आए। यानी कि वो लोग जब मिलते हैं किनसे ईमान वाले लोगों से, मुसलमानों से, तो वो क्या कहते हैं कालू आमन्ना कि हम ईमान लाए। ज़ाहिर-सी बात है कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई हमसाया है, आपस में एक सोशल कम्युनिटी है, सब इकट्ठे रह रहे हैं। वइज़ा और जब खलऊ वो खिलवत में होते हैं, अकेले होते हैं, इला तरफ शयातीनिहिम अपने उन शैतानों की तरफ, अपने उन शयातीन की तरफ, तो क़ालू वो कहते हैं इन्ना बेशक हम माअकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जब वो अपने लोगों के पास, अपने साथियों के पास तरफ होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने शैतान से तशबीह दी है, तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। और इन्नमा नहीं सिवाय इसके नहनु हम मुस्तहज़िऊन कि हम तो जो है असल में उनसे इस्तेहज़ा कर रहे हैं और मज़ाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ वो मज़ाक करता है बिहिम उनसे, व यमुद्दुहुम और वो बढ़ा रहा है उन्हें फ़ी में तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, कि असल में वो उनको उनकी सरकशी के अंदर जो है वो बढ़ा रहा है यामहून और वो उसमें अंधे हुए जा रहे हैं। यामहून अंधे हुए जा रहे हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो अश्तरो जिन्होंने खरीद ली है अद-दलाला गुमराही बिल हुदा हिदायत के बदले। फमा बस नहीं रबिहत कोई फ़ायदा तिजारतुहुम उनकी तिजारत का, वमा और नहीं कानू थे वो मुहतदीन हिदायत पाने वाले। यानी कि अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये ही वो लोग हैं कि जो जो ये जो भी इस वक़्त मामलात कर रहे हैं, असल में ये गुमराही के रास्ते पर हैं और उनके ये सारे मामलात इनको कोई फ़ायदा देने वाले नहीं। अब आगे एक मिसाल दी जा रही है। मसलुहुम उनकी मिसाल कमासले जैसे मिसाल अल्लज़ी वो जो अस्तौकदा नारा, यानी कि एक अस्तौकदा भड़काई नारन आग। यानी कि एक शख्स जो है वो जंगल में जा रहा है, रात का टाइम है, अब वो जो है एक अलाव या कुछ लकड़ियाँ जलाता है, तो उससे क्या होता है कि फलम्मा पस जब अदाअत रोशन हो जाता है, माहौलहू उसके इर्द-गिर्द का माहौल, ज़हबा तो ले लेता है अल्लाह अल्लाह बिनूरिहिम उनके उस नूर को, वतरकहुम तो ज़हबा तो छीन लेता है या ले लेता है अल्लाह अल्लाह बिनूरिहिम उनके उस नूर को, वतरकहुम और उन्हें छोड़ देता है फ़ी में ज़ुलुमातिन अंधेरे में ला नहीं युबसिरून और वो नहीं देखते। सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, फ़हुम बस वो ला नहीं यरजिऊन कि वो नहीं लौटेंगे। अब इस मिसाल में आप ये देखें कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे
اب یہاں پہ ایک شخص جس کی مثال دی جا رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ایک معاشرے میں، انہوں نے اپنی دعوت دی، اس دعوت نے اپنا نور جو ہے وہ ایک دم پھیلا دیا، لیکن اس نور کو جن لوگوں نے، ہم نے جس پچھلے سبق میں ہماری جو آیات اسٹارٹ ہوئی تھی، کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، جو ان تمام حضور پاک کو اور قرآن کو وہ ایسے پہچان چکے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ نور جو ہے اندھیرے میں پھیلا، اور اس کے بعد جو ہے ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چھین لیا ان کا اس نور کو، وَتَرَکَهُمْ، اور چھوڑ دیا انہیں فی میں ظلمات، اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون، اور وہ اس بات کی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، سمن، سمن سماج سے میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی کہ وہ کیا ہے، بہرے ہیں، حکمن گونگے ہیں، بات چیت سے میں نے آپ کو بتایا تھا، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یرجون، رجوع کرتے بیچ میں. اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، او یا کسیبن، جیسے بارش، من سے السمائی، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد، فیہ، اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد، اور گرج، وبرکن، اور بجلی کی چمک، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی میں، اذانوں میں، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اصابعہم کا مطلب ہے انگلیاں، اصابعہم کا مطلب ہے انگلیاں، فی میں، اذانہم، اپنے کانوں میں، من سے السوائی کے، سوائی کے، کڑک، حذر، ڈر، الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے، بالکافرین، کافروں کا. اب یہاں پہ جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ او کسیب من السماء، جیسے بارش، کہاں سے آتی ہے بارش، من السماء، خود بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آسمان سے، جیسے قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، کہ جب یہ بارش ہوتی ہے آسمان سے آتی ہے، فی، اس میں، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ظلمات، اندھیرے، ورعد، یعنی کہ جب گھٹا ٹوپ بادل آ جاتے ہیں، تو اس میں ایک دم جو ہے وہ روشنی کم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اس تیز بارش کے دوران، اور ورعد، اور جو گرج ہے، وہ برکن، اور جو کڑک ہے، ورعدن، اور جو گرج ہے، وہ برکن، اور جو بجلی کی چمک ہے. یعنی کہ اب جب یہ جیسے قرآن آسمان سے نازل ہوا اور حضور پاک نے یہ دعوت دی، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوا کہ اس بارش میں جیسے ان لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی تھیں. کیا تکلیف ہو رہی تھی کہ دعوت جب یہ پہچان چکے تھے کہ یہ سچا دین ہے، یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، اور ان باتوں سے اس سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے اپنے یجعلون، وہ کیا کرتے تھے، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، من سے السوائی کی، اس جو کڑک کے بدلے میں، یعنی کہ ان آیات کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر جو ہے، اور اپنے آپ کو، مطلب ان کو یہ خوف تھا کہ اب ہم اس دعوت کو روکیں گے کیسے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کی کہ اور کیسے، جیسے بارش من السماء، آسمان سے، فی، اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج اور برق ہو جاتی ہے جب. اور قرآن کے بعد جب یہ دعوت آئی جو آسمان سے آ رہی تھی، تو اس میں جس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور اس قرآن کی دعوت سے جو روشنی پیدا ہو رہی تھی، جو گرج اور چمک، جس سے ان کے دل جو ہے وہ ہل رہے تھے، تو اس خوف سے وہ لوگ یجعلون، وہ اصابعہم، وہ ڈال رہے تھے اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من السوائی کی، یعنی کہ اس کڑک کے بدلے، کہ حذر الموت، جو خوف آ رہا تھا ان کو اس موت سے. واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے ان کافروں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ بتا بھی دیا کہ میں انہی کفار کی بات کر رہا ہوں جو واقعی حضور پاک کو اور اس دین کو صحیح طرح پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا ہے، اور یہ جو ہے منکرین حق ہیں. یکادو، قریب ہے، یا قریب تھا، یکادو قریب ہے، البرکو، کی جو بجلی ہے، یختفو، یختفو، کہ وہ اچک لے، یختفو، کہ وہ اچک لے یا لے لے، ابصارہم، ان کی بصارت، یعنی کہ ان کی جو دیکھنے کی طاقت ہے، یا ان کی جو نگاہیں ہیں، کہ یکادو قریب ہے، البرکو، یہ بجلی، یختفو، کہ وہ اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی بصیرت یا بصارت، کلما، جب بھی، یا جب کبھی بھی، کلما، جب کبھی بھی، کلما کا مطلب ہے جب بھی، یا جب کبھی بھی، ادا، روشن ہوتا ہے، یا وہ چمکتا ہے، لحم، ان پر، معاشو، تو وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا، اور جب، ازلمہ، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، کاموں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ، اللہ، لذہبا، تو چھین لیتا، لذہبا، چھین لیتا، بسمہم، ان کی سنوائی، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، علا پر، کل، ہر شیء، ان چیز، قدیر، قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی
इज़हार कर दिया कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनको मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर मोहर लगा देता। लेकिन इनमें से कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी कि क्योंकि वो लोग जिनके दिलों के अल्लाह ताला हाल जानता था कि जब ये आसमान से अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ, उसकी रोशनी जब इनके ऊपर पड़ी, तो उस पर कुछ लोगों ने जो है वो इसमें गौर व फ़िक्र करना शुरू किया और उसके ऊपर वो ईमान भी लेकर आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि यकादुल बरक़ु करीब है कि ये जो चमक थी, यख्तफ़ू कि वो उचक लेती अब्सारहुम कि आँखें जैसे चुंधिया जाती हैं एकदम बिजली चमकने से, तो वो उनकी बसारत चली जाती। लेकिन कुल्लमा जब कभी भी अदा ये रोशनी आई लहुम उन पर और वो उस पर चल पड़े माशऊफ़ी यानी कि उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस हिदायत से फ़ायदा हासिल करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो वइज़ा और जब अज़लमा अंधेरा होता अलैहिम कामू तो वो खड़े हो जाते। यानी कि वो जब अपने लोगों में अपने साथियों में जाते तो वो वहाँ पर उन जैसे ही हो जाते। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं वलौ अगर शायद चाहता अल्लाह लाज़हबा तो छीन लेता बिसमहिम उनकी समात को व अबसारिहिम और उनकी बसीरत को, उनकी निगाहों को। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन चीज़ कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। तो आज का सबक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।